आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है शहनाज बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। शहनाज ने बैंक से लोन एक लिया, उसने ₹26,400 दिए बैंक से ताकि वो एक स्कूटर खरीदे एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। उसको जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट भरना है, वो 15% इंटरेस्ट भरना है। कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट भरना है। What amount will she pay at the end of 2 years? What amount will she pay? कितना पैसा उसको भरना पड़ेगा 2 साल और 4 महीनों के बाद। देखिए, जो पैसा उसने बैंक से लिया उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। उसने कितना लोन लिया बैंक से, कितना पैसा लिया उसने बैंक से, उसने दिए 26,400 रुपीज। 26,400 रुपीज उसने बैंक से दिए। उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट उसको 15% देना पड़ेगा। 15% पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट, एक साल में 15%। तो जो टाइम है उसके पास, टाइम है 2 years 4 months, 2 साल 4 महीने। वो 2 साल 4 महीने किसके बराबर होता है? वो होता है 2। देखिए, 4 महीनों को भी अगर आप साल बनाओगे तो फिर क्या करना है? देखिए, 4 महीनों को साल बनाना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो बनेगा इक्वल्स टू 2, ऐसे ही रहेगा ये 4 1 4 4 3 12, तो वो बनेगा 1/3 ईयर्स। तो टाइम है उसके पास 2 साल 1/3, 2 कंप्लीट 1/3 ईयर्स। इस टाइम के बाद उसको पैसा वापस भरना है, हमें बताना है कि कितना पैसा उसको वापस भरना पड़ेगा। फिर से, इतना पैसा उसने बैंक से दिया, ये उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने टाइम के बाद पैसा सारा वापस कर देना है? 2 साल और 1/3 ईयर के बाद सारा पैसा वापस कर देना है। देखिए, हमें अमाउंट निकालना है कि कितना पैसा उसको भरना पड़ेगा। अमाउंट होता है बराबर, देखिए अमाउंट होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर T इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इंटू T। देखिए, T यहां पे 2 है अलग अलग, ये T और ये T। ये वाला T है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, ये वाला T है फ्रैक्शनल पार्ट। ये नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। देखिए, इसको अलग डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप यहां पे कुछ लिखोगे ऐसे, इंप्लाइज T इक्वल्स टू 2 नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, T इक्वल्स टू 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब यहां पे कौन सा T आएगा? नॉन फ्रैक्शनल पार्ट। और यहां पे T आएगा स्मॉल t। तो ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला तब लगता है जब टाइम फ्रैक्शन में होगा और कंपाउंडेड ईयरली होगा, उस वक्त ये लगता है ये फार्मूला। तो ये बनेगा P प्रिंसिपल 26,400 इंटू 1 प्लस रेट है 15 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर 2 T नॉन फ्रैक्शनल पार्ट 2 इंटू 1 प्लस रेट फिर से 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट 1/3। तो ये बनेगा 26,400 5 3 15 5 20 100। 20 इंटू 1 होता है 20 प्लस 3 23 डिवाइडेड बाई ये वाला 20 ऊपर स्क्वायर इंटू, देखिए यहां पे 1 को ऐसे ही रखो प्लस 15 1 होता है 15, 100 इंटू 3 होता है 300। तो ये बनेगा 26
400 इंटू, देखिए ये 23 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 23 इंटू 23, डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 20 इंटू 20। इसी तरह ये बनेगा 300 इंटू 1 होता है 300 प्लस 15, 315 डिवाइडेड बाई 300। आप देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3, 3 0 ज़ 0, 3 5 ज़ 15। फिर से कैंसिलिंग देखिए कहीं पे होती है यार, अभी लिखते हैं तो फिर देखते हैं कैंसिलिंग होती है या नहीं होती है। तो ये बनेगा 264 यहाँ पे बचा इंटू 23 इंटू 23 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 वो होता है 400। देखिए 264 264 23 23, ये वाला 23 23 105 105, ये वाला 20 ये वाला 20 20 इंटू 20 होता है 400। तो ये बनेगा, पहले आप इसकी कैंसलिंग करो। 2 2 ज़ 4, 2 0 ज़ 0, 2 0 ज़ 0, 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6, 2 2 ज़ 4, फिर से 100 या 5 से आप करिए। 5 4 ज़ 20, 5 4 ज़ 20, 5 0 ज़ 0, 5 2 ज़ 10, 5 1 ज़ 5, फिर से 2 से कीजिए। 2 20 ज़ 40, 2 6 ज़ 12, 2 6 ज़ 12। तो अब लिखते हैं, अभी फिर देखते हैं दोबारा कैंसिल। 66 बचा यहाँ पे इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाई 20, 2 10 ज़ 20, 2 3 ज़ 6, 2 3 ज़ 6। फिर से देखिए कहीं कैंसिलिंग होती है नहीं होती है, नहीं होगी। अब कैंसिलिंग नहीं होगी क्योंकि ये इवन नंबर है और ऊपर सारे ऑड नंबर्स है, तो अब कैंसिलिंग किसी से भी नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये बनेगा जब आप इसको, ये बनेगा 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो बनेगा 36659 36659.70 रुपीज। ये निकलेगा अमाउंट, इतना अमाउंट शहनाज को भरना होगा 2 साल और 4 महीनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबीना बोरोज रुपीज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Rabia borrows the same amount for the same period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? क्वेश्चन कह रहा है कि सबीना एक लड़की है और राबिया दूसरी लड़की है। सबीना ने और राबिया ने दोनों ने 12,500 रुपये दिए बैंक से, लेकिन सबीना को यह कहा गया कि आप सिंपल इंटरेस्ट भरो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा 12%। राबिया को कहा गया कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट भरो, लेकिन राबिया को भरना पड़ेगा 10%। टाइम दोनों के लिए 3 इयर्स है। देखिए सबीना के लिए और राबिया के लिए दोनों ने सेम अमाउंट दिया सेम टाइम के लिए। अब फर्क क्या है, फर्क है इसमें इसने सिंपल इंटरेस्ट भरा 12%, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट भरा लेकिन 10% भरा। हमें बताना है कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। देखिए पहले हम एक केस, ये वाला केस सॉल्व करेंगे, फिर ये केस सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसको ज्यादा भरना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन, सबीनाज केस, पहले सबीना का केस हम देखते हैं। सबीना का केस, प्रिंसिपल कितना पैसा दिया सबीना ने, 12,500 रुपये दिए, ठीक है। और रेट उसको कितना देना पड़ेगा, सबीना को रेट देना पड़ेगा 12%।
और टाइम कितना है सबीना के पास? 3 इयर्स। तो हमें इसने सिंपल इंटरेस्ट भरा, तो सिंपल इंटरेस्ट हम डायरेक्ट निकालते हैं। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट हम डायरेक्ट निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इस फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये बनेगा प्रिंसिपल 12500 इंटू 12 इंटू टाइम कितना है 3, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। 20 कैंसिल। देखिए यहां पे बचा 125 बच गया और बचा 12 और बचा 3। तो ये बनेगा 125 इंटू 12 इंटू 3 होता है, वो होता है 36 के बराबर। 125 इंटू 36, 125 इंटू 30 वो होता है बराबर 4500 रुपीज। इतना पैसा, इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सबीना को। हमने डायरेक्ट इंटरेस्ट ही निकाला। अब हम लेते हैं राबिया का केस। राबियास केस। राबिया का केस क्या है? देखिए राबिया का केस क्या है। राबिया का केस है, उसने प्रिंसिपल पैसा तो उसने भी उतना ही दिया 12,500, रेट उसको देना पड़ेगा 10% और टाइम उसको भी सेम है 3 इयर्स। हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसने कंपाउंड इंटरेस्ट भरा। लेकिन आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट हम डायरेक्टली नहीं निकालते। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट मालूम करते हैं। देयरफॉर अमाउंट किसके बराबर होता है? P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर t। तो बनेगा P है 12500 इंटू 1 प्लस रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर 3 आएगा। तो ये बनेगा 12500, 0 और 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा, 10 1 10 प्लस 1 वो होता है 11 डिवाइडेड बाई 10 ऊपर क्यूब। तो ये बनेगा 12500 इंटू 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10। 1 0 2 0, 2 zeros कैंसिल, तो ये 2 zeros कैंसिल। तो ये बनेगा 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। 125 बचा, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो नीचे क्या बचा? नीचे खाली एक 10 बच गया। तो वो होता है बराबर 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो बनेगा 16637.50 रुपीज। 16637.50 रुपीज ये निकला अमाउंट। इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट हमें बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। अभी हमने अमाउंट निकाला। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट किसके बराबर आया? 16637.50 माइनस, इसमें से माइनस करो प्रिंसिपल 12500। तो वो बनेगा, वो आएगा बराबर 4137.50। तो ये निकला कंपाउंड इंटरेस्ट जो राबिया को भरना पड़ेगा। देखिए अब राबिया ने इतना भरा और सबीना ने इतना भरा था, तो किसको ज्यादा? इसको 4500 तो इसको 4130। तो किसको ज्यादा है? तो सबीना को ज्यादा देना पड़ेगा। सबीना हैज टू पे मोर। सबीना को ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा? बाई 4500 माइनस 4137.50। जितना सबीना ने भरा उसमें से राबिया का सब्ट्रैक्ट करो तो वो आएगा 362.50 रुपीज। 362.50 रुपीज इतना ज्यादा देना पड़ेगा राबिया।